बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट सेशन में अपने लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर को वाइंड अप किया था। मैं थोड़ा सा रोल बैक करना चाहता हूँ कि हमने बात शुरू की थी अरे डाटा स्ट्रक्चर से। हमारे पास उस वक़्त एक ही डाटा स्ट्रक्चर था अरे के नाम से, जिसको हम यूज़ करते रहे। उसके बाद जब हमने लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर की तरफ बात की तो हमने अरे को लिस्ट में शिफ्ट करने की कोशिश की। लेकिन अगर किसी स्ट्रक्चर को आप मॉडिफाई करते हैं तो डेफिनेटली आप उसकी लिमिटेशंस को सम ऑफ द टाइम कंप्लीट नहीं कर सकते, या उन लिमिटेशंस को वाइंड अप नहीं कर सकते, या उन लिमिटेशंस को रिमूव नहीं कर सकते। फिर हमने बात की कि हम इस लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर को अगर हम लिंक्ड मेमोरी के थ्रू हैंडल करने की कोशिश करें तो हम ये मसला हल कर सकते हैं। आपको याद होगा हमने बात की थी अरे के साइज़ की, जो कि स्टैटिक है, आपको प्री डिफाइन होता है। आपको पहले बताना पड़ता है कि उसका साइज़ क्या है। अगर आप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान भी साइज़ सेट करते हैं तो डाटा एंट्री से पहले आपको उसके साइज़ को सेट करना पड़ता है। तो इस साइज़ की प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने लिंक्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, और लिंक्ड मेमोरी का इस्तेमाल करते हुए हमने लिंक्ड लिस्ट को डेवलप किया था, जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट था और उसके साथ एक पॉइंटर था जो कि नेक्स्ट एड्रेस को स्टोर करता था। हमने लिंक लिस्ट के इस स्ट्रक्चर को सिंगली लिंक लिस्ट का नाम दिया था, और इसके एक C++ के अंदर प्रोग्राम को पूरा प्रैक्टिस किया। आप लोगों को असाइनमेंट टास्क दिया, आपने वो वाइंड अप किया। फिर उसके बाद हमने इसको इन्हेंस किया, और जहां हम नेक्स्ट पॉइंटर को डील कर रहे थे हमने प्रीवियस और बैक पॉइंटर को भी डील किया, जिससे हमने सिंगली लिंक लिस्ट को डबली लिंक लिस्ट के अंदर शिफ्ट किया। फिर हमने उसके बाद देखा कि अगर हम लास्ट जो कि टेल नोड है, टेल नोड के नेक्स्ट पॉइंटर में अगर हम हेड नोड के प्रीवियस का या हेड नोड का एड्रेस रख दें और हेड नोड के प्रीवियस में लास्ट नोड का एड्रेस रख दें, तो हम इस डबली लिंक लिस्ट को डेवलप करके अपनी सर्कली लिंक लिस्ट डेवलप कर सकते हैं। और फिर लास्ट सेशन में आप लोगों ने देखा कि हमने सर्कली लिंक लिस्ट को भी डेवलप किया और उसके साथ जॉज ऑफ प्रॉब्लम को भी हमने इन्हेंस किया, अंडरस्टैंड किया। आज इस सेशन में हम अपने नेक्स्ट डाटा स्ट्रक्चर की तरफ मूव करेंगे, जो कि स्टैक डाटा स्ट्रक्चर है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर है। आपके CPU की प्रोसेसिंग के अंदर स्टैक का एक बहुत अहम रोल है। स्टैक एक्चुअली एक मेमोरी है, लाइक रैम है या आपकी कैशे मेमोरी है या कोई भी मेमोरी है। तो मेमोरी के अंदर उसकी यूटिलाइजेशन जो होती है वो डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम के ऊपर कि आप प्रोग्राम में उसको किस तरह से डील करते हैं। स्टैक डाटा स्ट्रक्चर भी एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, जो कि इंतहाई मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई एक इम्पॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर है। So we have looked at 4 different implementations of the list data structure, जिसमें हमने अरे को यूज़ किया, सिंगली लिंक लिस्ट डेवलप की, डबली लिंक लिस्ट डेवलप की, और फिर उसके बाद सर्कली लिंक लिस्ट को भी डेवलप किया। सो द इंटरफेस टू द लिस्ट स्टेड द सेम। एक चीज़ आपने नोट की कि ऐड का फंक्शन इन चारों में था। जो हमने लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर डेवलप किया था बाय यूजिंग अरे, तो ऐड का फंक्शन उसमें भी था, गेट का फंक्शन भी था, नेक्स्ट भी था, स्टार्ट भी था, रिमूव भी था। वही फंक्शन हमने इम्प्लीमेंट किए सिंगली के अंदर। सिमिलरली वही फंक्शंस हमने डेवलप किए डबली के अंदर, और सिर्फ क्या किया कि उस करंट स्ट्रक्चर के मुताबिक उसको एडिट किया, मॉडिफाई किया, और उनके अंदर हमने वर्किंग को इनेबल किया। द लिस्ट इज़ दस एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। अब हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो लिस्ट है वो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है। अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप को आसान अल्फाज में डिफ़ाइन करूं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो डाटा टाइप जो आप अपने प्रोग्राम में ख़ुद बनाते हैं या यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप जो होती है उसे हम एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप कहते हैं। सो वी यूज़ इट
विदाउट बीइंग कंसर्न विद हाउ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड। हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, डेवलप किया और एक पूरा स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट किया। अब हमारे पास एक वाइड रेंज ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं। हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर अपनी प्रॉब्लम नेचर के मुताबिक हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर्स हैं। ये मत सोचिएगा कि आपने जो प्रोग्राम बनाए, आपका कोर्स ख़त्म हुआ तो आपका काम भी ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। आप रियल टाइम सिनेरियोज़ के अंदर जब अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस वक़्त आपको इन स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी। जो प्रोग्राम्स आपने लिखे हैं, जो मैंने इम्प्लीमेंट करवाए हैं, जिनकी प्रैक्टिस मैंने करवाई और आपने प्रैक्टिस अगर किया है तो वो आपके पास एक पैकेज है, आपकी एक हेडर फाइल तैयार हुई है जिसको आप फ्यूचर में किसी प्रॉब्लम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या किसी मैकेनिक की टूल किट सिर्फ 2-3 टूल्स के ऊपर ख़त्म हो जाती है? ऐसा नहीं है। मैकेनिक की टूल किट कभी भी एंड नहीं होती है। सिमिलरली एक प्रोग्रामर की भी टूल किट कभी भी ख़त्म नहीं होती है। एक नई चीज़ की उसे तलाश हमेशा रहती है। So what we care about is the method that are available for use with the list abstract data type। हम इस हवाले से हमने, मेरा ख्याल है कि कोई चीज़ों को नहीं देखा कि कौन कौन से ऐसे हैं जो फंक्शंस ज़रूरी थे या जो ज़रूरी नहीं थे, हमने उनको भी डेवलप किया। और बहुत सारे ऐसे फंक्शन होंगे जो अभी लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर के अंदर मज़ीद ऐड हो सकते हैं और डेफिनेटली आप ऐड कर सकते हैं, आप करेंगे, शायद आपने किए भी हों असाइनमेंट की फॉर्म में या वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में जो मैंने एक्सप्लेन किया उनको आपने इन्हेंस किया होगा। तो डेफिनेटली हर कोई स्टूडेंट अपने नॉलेज को अपडेट करता है, इन्हेंस करता है। सो वी विल फॉलो दिस थीम व्हेन वी डेवलप अदर एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। हो सकता है कोई ऐसी प्रॉब्लम आए जहाँ पे आपको लिंक डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ जाए। जैसे हमने जोसेफ प्रॉब्लम को देखा, मे बी पॉसिबल के फ्यूचर में आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आए जिसमें आपका सर्कल लिंक लिस्ट यूज होता हो। आपके पास एक पैकेज अवेलेबल है, आप उसको इंक्लूड करेंगे अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल के तौर पे और उसके फंक्शंस को यूज करना शुरू कर देंगे। We will publish the interface and keep the freedom to change the implementation of abstract data type without affecting the users of the ADT। कल को प्रॉब्लम का सिनेरियो चेंज होता है, आप सिंपल क्या करेंगे कि इंटरफेस पब्लिश करेंगे जिसमें हमेशा इम्प्लीमेंटेशन में चेंजिंग की फ्रीडम रखेंगे आप, जो बगैर यूज़र के एडीटी को इफेक्ट किए बगैर वर्कआउट करेगा। So the C++ classes provide us the ability to create a such abstract data type। और आपने देखा कि हमने क्लासेस का इस्तेमाल करते हुए इन चीज़ों को डेवलप किया, इम्प्लीमेंट किया, वर्किंग की इसके ऊपर। Now we are moving on the next topic that is called stack data structure। Stack का उर्दू मतलब होता है ढेर, एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़, फिर तीसरी चीज़। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो बुक्स की जो तरतीब होती है, स्टैक ऑफ बुक्स, जैसे कि आपने किताबें 6 इकट्ठी रख दी तो 6 बुक्स इकट्ठी रखी हैं, एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, दैट इज़ अ स्टैक। स्टैक ऑफ प्लेट्स, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, प्लेट्स एक ऑर्डर में पड़ी हैं, ठीक है ना। सो ऐसा नहीं होता कि आप उन प्लेट्स के सेंटर में से को प्लेट निकालें, पॉसिबल नहीं है। रियल टाइम सिनेरियो की बात कर रहे हैं ना, मतलब प्लेट सेट्स में से अगर सेंटर में से प्लेट निकालने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली डैमेजिंग हो सकता है। अगर वो शीशे की या चीनी की प्लेट्स हैं तो वो तो डैमेज कर सकती हैं। सिमिलरली अगर एक बहुत लंबी स्टैक है बुक्स का और उसके सेंटर में से कोई बुक निकालना चाहते हैं तो मे बी पॉसिबल कि वो जो बुक्स का स्टैक है वो गिर सकता है। सो एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म्ड है कि हमेशा इस स्टैक के अंदर आइटम्स हमेशा टॉप पे ऐड होती हैं और रिमूव भी टॉप से होती हैं। सो यहाँ से हमें स्टैक की नेचर पता लगी कि हमेशा इसका जो टॉप होगा वहीं पे इंसर्शन होगी और उसी टॉप पॉइंट से आप रिमूवल करेंगे, रिमूव करेंगे, वहाँ से उठाएंगे डाटा। तो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर सिमिलर टू रियल लाइफ collection of elements arranged in a linear order can only access elements at the top।
जिसके सिर्फ आप टॉप से एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं।